पहला पार्ट होता है फॉरहेड, सेकंड पार्ट नोज़ एंड थर्ड पार्ट आपके 2 चीक्स होते हैं एंड फिर उसके बाद चिन, अपर लिप एंड आइस होती हैं। आप अपने फेस पे हाथ रखेंगे तो आप जब अपनी फिंगर्स को रखते हैं तो आपने अपनी फिंगर्स को ना ईजीली लूज़ छोड़ना है, टाइट नहीं करना अपने फिंगर्स को, क्योंकि आपका जो मसाजिंग होती है वो लूज़ फिंगर से होती है। आप टाइट फिंगर्स आप नहीं लगाएंगे। इससे क्या होता है, जब आप इसके फिंगर्स को टाइट करके लगाएंगे ना, टाइट करके, तो जो क्लाइंट होगा वो आपका इरिटेट होना शुरू हो जाएगा, और या तो आपके नेल्स बड़े होंगे तो वो आपकी स्किन टाइट फिंगर्स करने से आपके नेल्स आपके क्या रहेंगे, उस चीज़ को अब टच कर रहे होंगे, फिर वो से इरिटेशन फील होती है क्लाइंट को। तो सबसे पहला स्टेप है फॉरहेड का, कि फॉरहेड पे हम किस तरह से स्टेप अप्लाई करते हैं। फर्स्ट है, जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपकी जो क्रीम की जो एप्लीकेशन होती है फेस पर, फर्स्ट आप फॉरहेड पे थोड़ी बहुत लेके लगाते हैं, सेकंड चीक्स पर, नोज़ पर एंड चिन पर। तो सबसे पहले जब आप फेस पे हाथ रखते हैं तो हाथ रखने के बाद आपका जो पहला प्रोसेस होता है फेशियल का, आपने जितनी भी क्रीम आपके फेस पे लगी होती है आपने पूरे इस तरह हैंड से अपने फेस पे क्या करना है, उसको स्प्रेड कर देना है, यानी आपने फैला देना है सारे, ताकि आपके एक एक हिस्से पे वो क्रीम अच्छे से लग जाए। फिर उसके बाद आपने साथ साथ अपने हाथों को गीला करते रहना है। हाथों को गीला करने का बेनिफिट ये होता है कि आपकी जो क्रीम होती है वो पानी में अच्छे से मिक्स हो जाती है, आपकी प्रोडक्ट भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होती, और आपके जब हाथ गीले हो रहे होते हैं, आपके बहुत स्लिपरी हाथ होते हैं, तो वो स्टेप्स फेशियल के और ज़्यादा अच्छे अप्लाई होते हैं फेस के ऊपर। तो पहला स्टेप है, आपने देखिए फॉरहेड पे भी क्रीम लगाई। क्रीम लगाने के बाद आप हमेशा फॉरहेड से स्टार्ट भी कर सकते हैं, या चीक से भी स्टार्ट कर सकते हैं, चिन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको पहला स्टेप जो इजी लगता है आप वहाँ से स्टार्ट करें। फर्स्ट स्टेप में स्टार्ट कर रही हूँ फॉरहेड से। फॉरहेड से क्या करेंगे हम, आपकी जो ये फिंगर्स हैं, आपने सारे स्टेप्स फेशियल के फिंगर्स से अप्लाई करने होते हैं। आपने पूरी हथेली पूरा हाथ अप्लाई नहीं करना होता। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फिंगर से इस तरीके से आप फॉरहेड पे करेंगे। इस स्टेप के करने का फ़ायदा क्या होता है, आपकी जो फॉरहेड पे झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं वो आपकी आस्ता आस्ता इन स्टेप्स से कम होना शुरू हो जाती हैं। आपकी जो लाइंस क्रैक्स पड़ जाते हैं एज के हिसाब से फॉरहेड पे, तो आप स्किन डाउन टू अप उठाएंगे ताकि आपकी स्किन टाइट होना स्टार्ट हो जाए। देखिए पूरा, ये देखिए आपके जो आईब्रोज़ हैं, आईब्रोज से भी आप इस तरह ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे स्किन को, फिर लेफ़्ट की आईब्रो की तरफ, फिर सेंटर से और फिर राइट से। पहले जो फॉरहेड के स्टेप्स, फर्स्ट सेंटर से, लेफ़्ट साइड से, फिर उसके बाद राइट साइड से। ये पहला स्टेप हो गया हमारा। पहले स्टेप के अंदर भी फॉरहेड के 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप आपका सेंटर, ऊपर की तरफ डाउन टू अप लिफ्ट करेंगे इस तरीके से। मेरी देखिए फिंगर कौन सी हो रही है, मिडल एंड फिंगर्स होती हैं, इनके भी नाम होते हैं। फर्स्ट होता है थंब, इंडेक्स, मिडल एंड उसके बाद आपकी रिंग फिंगर होती है, और सेकंड आखिरी जो होती है पिंकी होती है। सबसे पहले आपने रिंग और मिडल इन दोनों फिंगर से आपने इस तरीके से करना है, सेंटर वाला पार्ट, ठीक है। आपकी जो इंडेक्स फिंगर है ये ऊपर होनी चाहिए, थंब भी इस तरह ऊपर होना चाहिए। सेंटर से आप इस तरीके से उठाएंगे इसको और अच्छे से ऊपर की तरफ हल्का सा प्रेशर देते हुए लिफ्ट करेंगे। आपने ना ज़्यादा कम प्रेशर देना होता है, ना ज़्यादा हाई देना होता है। आपने बिल्कुल नॉर्मल प्रेशर रखना होता है, जिससे क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन फील होती रहे। इस तरीके से फिंगर्स 1 सेकंड तक आपने फॉरहेड को इस तरह से बार बार आप रिपीट करते रहेंगे स्टेप्स। एक फॉरहेड के स्टेप के अंदर कितने स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स हैं। सेंटर फर्स्ट, राइट, इन 2 फिंगर आपकी क्रीम लगी हुई है। फिर आपने ये जो फिंगर्स हैं ये 3, मिडल, पॉइंटर एंड रिंग, ये 3 फिंगर्स आप करेंगे इस तरीके से। सर्कल बनाएंगे आप अपने पूरे फेस पे इस तरीके से। पूरे ये जो आपकी जॉ लाइन है, सेंटर से लेके आप जॉ लाइन तक इतना बड़ा सर्कल बनाते हुए आएंगे, 2 ओवल बना के इस तरह ओवल शेप में, ठीक है। ओवल बनाते 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 आपने यहाँ सर फॉरहेड पे साइडों पे ब्रेक लगानी है। ये आपका होता है प्रेशर पॉइंट, जिससे आप क्या करते हैं, प्रेशर देते हैं साइडों से। अच्छा, प्रेशर की भी आपकी जगह होती है कि आपका जहाँ से कान शुरू हो रहा है आपका प्रेशर पॉइंट उस जगह पर होता है। फिर आपने सेंटर में सर्कल बनाए, 2 सर्कल बना के, और आपने यहाँ स्टॉप हो जाना है। फिर सर्कल बना के आपने यहाँ स्टॉप हो जाना है। फिर उसके बाद वापस से आपने वही सेम और प्रेशर पॉइंट क्या करने, फॉरहेड की तरफ लिफ्ट कर देने इस तरफ। अब यहाँ साइडों से जहाँ हमने प्रेशर पॉइंट दिए थे उन्हीं 2 फिंगर से आपने साइडों से भी स्किन उठानी है। अब ये वाले जो आपकी लिफ्टिंग पॉइंट्स है ये क्या करते हैं, आपकी जिस तरह आँख की जो साइडों से झुर्रियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, तो ये झुर्रियों को ख़त्म करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। फिर आपने लेफ़्ट साइड से इस तरह दोनों फिंगर से उठाना है,
फिर आपने राइट साइड से दोनों फिंगर से उठाना है। यानी आप पूरे फेस पे 1 बाय 1 स्टेप सारे रिपीट करते रहेंगे। एक ही स्टेप आपने सारे फेस पे अप्लाई नहीं करना है, इससे फेस पे इरिटेशन होना क्लाइंट को शुरू हो जाती है और फिर वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती जो असल हमें फेशियल से रिलैक्स मिलना शुरू होता है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर आपने सर्कल में गए। अब नोज़ पे करने के लिए अब यहाँ पे आपने दोनों फिंगर एक दूसरे के फिंगर में इस तरह डाली दोनों हाथों पे और आपने अंगूठों से इस तरीके से करना है। फिंगर देखें मैंने कहाँ रखी है, चिन के नीचे दोनों हाथ रखे एक दूसरे में मिक्स करके और आपने नोज़ के ऊपर इस तरह थंब से करना है। अच्छा, नोज़ के ऊपर जितने भी आपके वो ये प्रोसेस ये सारे स्टेप्स अप्लाई होंगे वो सारे किस तरह होंगे। फिर उसके बाद चिन में आप इस तरह चिन पे भी आप सर्कल बनाएंगे। आपके फेशियल के जितने भी स्टेप्स होते हैं वो सारे सर्कुलर मोशन में स्टेप्स होते हैं। इस तरीके से आप उसको अप्लाई करते रहेंगे और ये जो आपकी जगह होती है ये जगह जल्दी आपकी काली पड़ती है और निशान सबसे ज़्यादा फेस पे इस जगह पर होते हैं। तो यहाँ आप थोड़े ज़्यादा स्टेप्स बार बार करते रहें ताकि आपकी ये स्किन क्या हो जाए, थोड़ी फेयर होना शुरू हो जाए इस तरीके से। फिर आपने अपर लिप में जाना है, यानी आपने मुसलसल यहाँ सर्कल नहीं बनाना है, साथ साथ आपने चिन का भी करना है, अपर लिप्स भी और साथ सर्कुलर मोशन में भी। फिर आपने सारे चीक्स पर आना है, फिर आपने उसके बाद फॉरहेड की तरफ आना है, वही सारे रिपीट करने हैं ऑप्शंस। फिर उसके बाद नोज़, आपने नोज़ पे इस तरह इंडेक्स में भी देखें थम्स हैं, नोज़ पे आपने अप टू डाउन करना है, फिर आपने इस तरह करना है, फिर आपने फिंगर मिडल एंड इंडेक्स आपने इस तरीके से करना है। इससे क्या होता है, साइडों में जो आपके वो ऑयलिंग जगह होती है जहाँ से आपकी ऑयलिंग आ रही होती है नोज़ से, उनका अच्छे से मसाज होना शुरू हो जाता है। आपके ब्लैक हेड्स वगैरह वाइट हेड्स जितने भी होते हैं वो नरम पड़ जाते हैं ताकि हम इनको ईजीली फिर निकाल सकते हैं। देखें ये सारे इस तरह से आप इस तरह से करेंगे सारे पूरे फेस पे। ये देखिए चिन से फॉरहेड की तरफ इस तरीके से आएंगे। फिर आपने उसके बाद आपने ये नोज़ के साइड वाले के पॉइंट्स को मसाज करना है इस तरीके से। आप ये स्टेप्स बार बार रिपीट करते रहेंगे। फिर आइज़ के स्टेप्स आप अप टू डाउन सर्कल बनाएंगे। सबसे पहले आप बिग सर्कल बनाएंगे, फिर आइज़ के ऊपर छोटा सर्कल आप बना देंगे और फिर आपने ऊपर की तरफ आके यहाँ पर आपने इस तरीके से यहाँ आके स्टॉप हो जाना है, प्रेशर दे देना है हल्का सा। फिर आपने ऊपर की तरफ लिफ्ट करनी है दोबारा स्किन। फिर उसके बाद आपने यहाँ जाना है अपर लिप एंड चिन। फिर उसके बाद आपने ये वाले पॉइंट्स अप्लाई करने, जिससे क्या होगा ऊपर की तरफ आपकी स्किन चिक्स की लिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। लटकी हुई स्किन होती है गालों को या थोड़े गले की स्किन लटकी हुई होती है तो उससे आप ऊपर की तरफ लिफ्ट कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद आप चिन को इस तरीके से, ये जो आपकी हथेलियाँ होंगी ये आपके इस नेक की तरफ आएंगी। थोड़े गले की स्किन लटकी हुई होती है तो उससे आप ऊपर की तरफ लिफ्ट कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद आप चिन को इस तरीके से, ये जो आपकी हथेलियाँ होंगी ये आपके इस नेक की तरफ आएंगी। फिर आपने यहाँ फॉरहेड पर भी सर्कल बनाने इस तरीके से, ये 3 फिंगर सेंटर की, और सर्कल करते हुए आपने मूव भी करना है साथ हाथ को। इस तरीके से आप पूरे फेस पे आप क्या करेंगे, आप यहाँ थोड़ा सा प्रेशर देके अप्लाई करेंगे ताकि थोड़ा फॉरहेड पे रिलैक्स होना शुरू हो जाए। ये इसका प्रेशर पॉइंट होता है, ये वाली जगह नोज़ के ऊपर जो आइस जहाँ से स्टार्ट होती है ये उनके प्रेशर पॉइंट होता है। थोड़ा मसाज करके फिर अचानक से यहाँ प्रेस कर दें।
उसके बाद आपने इस तरह से दोनों साइडों से आपने लिफ्ट कर लेने सारे स्टेप्स। ये हाथ इधर लेने हैं। फिर आपने आइस के ऊपर इस तरह से अच्छे से मसाज करना है फिंगर से। पूरे फेस पे आपने सर्कुलर मोशन में और डायगोनल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल सारे स्टेप्स आपने अप्लाई करने हैं, यानी आपके इक्वली सारे स्टेप्स पूरे फेस पे अप्लाई होते हैं।